हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस क्लास में आप सबके लिए क्लास 12 ज्योग्राफी इंटरमीडिएट एनुअल एग्जामिनेशन 2024 का उन सभी वायरल क्वेश्चन को लेकर आया हूं जो आपको आज सीधे क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग इस क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, आपको पूरे क्लास को देखना है। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, आपको सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि एग्जाम से पहले मैं आप सबके लिए उन सभी क्वेश्चन को लेकर आने वाला हूँ जो आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि टाइम पे क्लास पर जुड़ सके और क्लास का बेनिफिट उठा सके। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आप लोग साथ साथ में याद करते चलिएगा। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है और आंसर बताया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन राइट है। बोला जा रहा है कि विश्व के कुल रेल मार्ग का 40% किस महादेश में पाया जाता है। कौन से महादेश में कुल रेल मार्ग का लगभग 40% पाया जाता है वो आप सबको बताने हैं। यहाँ पे जो वन का ऑप्शन नंबर होगा वो बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं उत्तरी अमेरिका में। चलिए आप देख लेंगे इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, और आप लोग भी इसी तरह से राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। रेशम मार्ग रोम को किस देश से जोड़ता था। तो कौन से देश से रेशम मार्ग रोम को जोड़ता था, यहाँ पे आप सबको बताने हैं। तो 2 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं चीन से। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, और आप लोग भी इसी तरह से राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में, गैट का गठन कब किया गया था। तो गैट का गठन कब किया गया था, यहाँ पे आप सबको इसका राइट आंसर बताने हैं। जी हाँ, तो बिल्कुल 3 का जो ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट हो जाएगा, नहीं 1948 ईस्वी में। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, किस वर्ष गैट को विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में रूपांतरित कर दिया गया। तो किस वर्ष गैट को WTO नाम रखा गया था, यहाँ पे आप सबको बताने हैं। तो 4 का जो ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1995 ईस्वी में। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्या है 5 में और राइट आंसर बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। बोला जा रहा है कि सड़क की तिराहे पर किस आकार की बस्ती विकसित होती है। तो सड़क के तिराहे पर किस प्रकार की बस्ती विकसित होती है, यहाँ पे आप सबको बताने हैं। तो 5 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं टी आकार की, यानी कैसे होता है, ऐसा शेप का होता है। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में, फटाफट देखिए राइट आंसर बताइए। यहाँ पर 2 मार्ग आकर तीसरे मार्ग से मिलते हैं, वहां किस आकार की बस्ती विकसित होती है। जहां 2 मार्ग आकर तीसरे मार्ग में मिलते हैं तो किस प्रकार की बस्ती विकसित होती है। तो यहाँ पे 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, यानी वाई आकार की बस्ती। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में, कैनबरा किस देश में स्थित है। तो कैनबरा किस देश में स्थित है, यहाँ पे आप सबको बताने हैं। तो 7 का ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, नहीं ऑस्ट्रेलिया में। चलिए आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोला जा रहा है 8 में, निम्नलिखित में कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। तो इनमें कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, फटाफट से बताइए आप लोग। वेरी गुड, बिल्कुल आप सबने सही आंसर दिया है, यानी ऑप्शन नंबर डी कैनबरा। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्या बोला जा रहा है 9 में, ब्राजील के कॉफी बागान को क्या कहा जाता है। तो ब्राजील में कॉफी बागानों का नाम क्या है वो आप सबको बताने हैं। तो 9 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं फेजेंडा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्या बोला जा रहा है 10 में, गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए। तो कितना आदर्श तापमान होना चाहिए गेहूं की खेती के लिए, यहाँ पे आप सबको बताने हैं। तो 10 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री यानी 20 डिग्री सेल्सियस करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। जी हाँ, तो आप लोग 11 का भी एड्रेस बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बोला जा रहा है कि चावल धान की खेती संबंधित है। तो चावल और धान की जो खेती है वो किससे संबंधित है, यहाँ पे आप सबको बताने हैं। तो 11 का जो ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं गहन निर्वहन कृषि से। चलिए आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्या बोलना जा रहा है, रूस के टुंड्रा भाग में रहने वाली आदिम जाति इनमें कौन है। तो इनमें कौन सी आदिम जाति है जो रूस के टुंड्रा भाग में रहती है। तो यहाँ पे 12 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं याकूत। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्या है 13 में, निम्नलिखित राज्यों में किसमें जवाहरलाल नेहरू समुद्री पत्तन अवस्थित है। तो कौन से राज्य में जवाहरलाल नेहरू समुद्री पत्तन अवस्थित है। तो 13 का जो ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं महाराष्ट्र में। चलिए आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्या है 14 में, निम्नलिखित में कौन सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र है। इनमें से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र है, यहाँ पे बताने हैं आपको राइट आंसर। तो 14 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं बंगलोर। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। जी हाँ, तो 15 भी स्क्रीन पे आ चुका है। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था। तो कौन से वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था। तो 15 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं 1923 ईस्वी में। चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्या है 16 में, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के लिए इनमें से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है। इनमें से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के लिए। तो यहाँ पे 16 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं पारितंत्र विकास। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्या है 17 में,
ओडिशा का सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क अवस्थित है, तो कहां पर है ओडिशा का सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क, यहाँ पे आप सबको बताने हैं। तो 17 में ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा नहीं, भुवनेश्वर में। चलिए आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है 18 में, फटाफट देखिए राइटर से बताइए। विजयनगर इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है, तो कौन से राज्य में विजयनगर इस्पात केंद्र अवस्थित है, तो 18 का ऑप्शन नंबर ए यानी कर्नाटक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, क्वेश्चन 19 में फटाफट देखिए और फटाफट राइटर से बताइए। निम्नलिखित में से कौन चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, तो दूसरे स्थान पर कौन है चीनी उत्पादन में, वो आप सबको बताने हैं। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है 20 में, इनमें से कौन लौह अयस्क के उत्पादक केंद्र है, इनमें से कौन सा लौह अयस्क उत्पादक केंद्र है, आप सबको राइटर से बताने हैं। तो 20 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी बादाम पहाड़ हो जाएगा। चलिए आप देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 बोला जा रहा है कि इन तेल शोधनशालाओं में कौन उत्तर भारत में नहीं है, तो कौन सा उत्तर भारत में नहीं है यहाँ पे बताने हैं। तो 21 में ऑप्शन नंबर डी यानी चेन्नई, चेन्नई बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है 22 में, अंकलेश्वर किस खनिज का क्षेत्र है, तो अंकलेश्वर में कौन सी खनिज पाई जाती है, यहाँ पे आप सबको बताने हैं। तो 22 में ऑप्शन नंबर बी यानी पेट्रोलियम करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है 23 में, निम्नलिखित में कौन पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है, तो कौन सी पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है, तो 23 में ऑप्शन नंबर ए यानी माही बेसिन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 24 जी हाँ, तो 24 में क्या बोला जा रहा है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है, तो कौन सी नदी पर सरदार सरोवर परियोजना अवस्थित है, तो 24 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं नर्मदा नदी पर। चलिए आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोला जा रहा है 25 में, निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है, इनमें से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है, यहाँ पे आपको इसके राइटर से बताने हैं। तो 25 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं गंगा डेल्टा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है 26 में, किस पर्वत पर ऊटी पर्यटक केंद्र अवस्थित है, तो कौन सी पर्वत पर ऊटी पर्यटक केंद्र अवस्थित है, फटाफट से राइटर से बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो 26 में ऑप्शन नंबर बी यानी नीलगिरी पर्वत हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है 27 में, फटाफट देखिए राइटर से बताइए आप लोग, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर है, इनमें से कौन सबसे अधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर है, मैंने आप सबको पढ़ा चुका है कि मुंबई, मुंबई क्या है सबसे अधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर है। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 28 तो 28 भी आ चुका है स्क्रीन पे, क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन नगर समुद्र तट पर अवस्थित नहीं है, तो कौन से यहाँ पे समुद्र तट पर स्थित नहीं है, इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फटाफट से आप लोग बताइएगा। तो 28 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी आगरा हो जाएगा। चलिए तो अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 29 स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है, इनमें कौन पर्यटन नगर नहीं है, यहाँ पे आपको बताने कि कौन पर्यटन नगर नहीं है, तो यहाँ पे 29 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं अंकलेश्वर, अंकलेश्वर ये पर्यटन नगर नहीं है। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है 30 में, किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है, तो कौन सा वो नगरीय क्षेत्र है जहाँ पे प्रवासी जनसंख्या सबसे अधिक आता है, तो 30 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए यानी मुंबई करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 क्या है 31 में, किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है, यानी जो लिटरेसी रेट है वो कौन से राज्य की सबसे अधिक है, 31 का ऑप्शन नंबर ए यानी केरल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 32 क्या बोला जाए 32 में, तमिलनाडु में कौन भाषाई परिवार प्रमुख है, तो इनमें से कौन सी भाषाई परिवार है जो तमिलनाडु में प्रमुख है, तो 32 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जी हाँ द्रविड़ हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 क्या है 33 में, इनमें से किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है, सबसे ज्यादा तो पॉपुलेशन है वो कौन से स्टेट का है, यहाँ पे आप सबको बताने हैं। तो 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा उड़ीसा, उड़ीसा में सबसे अधिक जनसंख्या है इन चारों ऑप्शन में। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 34 में क्या बोला जा रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है भारत का, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी यानी राजस्थान। अगर आपका क्षेत्रफल एरिया की दृष्टि से बोलेगा, लेकिन अगर बोलेगा कि पॉपुलेशन यानी जनसंख्या की दृष्टि से, यहाँ पे क्या हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 35 क्या है 35 में, फटाफट देखिए राइटर से बताइए आप लोग, निम्नलिखित में कौन राजधानी नगर है, इनमें से कौन सा राजधानी नगर है, तो यहाँ पे 35 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी यानी रायपुर, रायपुर क्या है ये छत्तीसगढ़ की राजधानी है। चलिए आप देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 36 क्या बोला जा रहा है 36 में, मेगा नगर की जनसंख्या कितनी होती है,
तो कितनी जनसंख्या होती है मेगा नगर की, तो 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जी, 50 लाख से अधिक। और मैंने बता दिया कि सबसे अधिक जो मेगा नगर की जनसंख्या है वो मुंबई में है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 क्या है 37 में, भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क है, तो इनमें से कौन सी सड़क है जो 4 महानगरों को जोड़ती है, तो 37 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी यानी स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 बोला जा रहा है कि श्वेत नहर जोड़ती है, तो श्वेत नहर किसको किससे जोड़ती है, 38 में ऑप्शन नंबर बी यानी भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 क्या है 39 में, इंटरनेट पर किस देश का स्वामित्व है, तो इंटरनेट पर कौन से देश का स्वामित्व है वो आप सबको बताना है, तो 39 में ऑप्शन नंबर बी यानी अमेरिका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब इसी से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 40, तो 40 भी आ चुका है, क्या बोला जा रहा है, राइन जलमार्ग जोड़ती है, तो राइन जलमार्ग किसको किससे जोड़ती है, तो 40 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं जर्मनी को नीदरलैंड से जोड़ती है। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, जी हाँ तो 41 भी स्क्रीन पे आ चुका है, बोला जा रहा है कि संदेशों का आदान प्रदान कहलाता है, तो संदेशों का आदान प्रदान क्या कहलाता है, तो 41 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं संचार कहलाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 42 बोला जा रहा है कि भारत में नगरीय आबादी है, तो भारत में नगरीय आबादी कितनी है फटाफट से आप लोग बताइए, तो 42 में ऑप्शन नंबर ए यानी 31% हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 43 क्या है 43 में, कृषि के अंतर्गत हम इनमें से किससे लेते हैं, इनमें से हम लोग किसको लेते हैं कृषि के अंतर्गत, तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी, यानी इनमें से सभी को। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 44 बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उत्पाद नहीं है, कौन सा कृषि से रिलेटेड उत्पाद नहीं है, तो यहाँ पे 44 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जी, यानी नमक। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 45 क्या है 45 में, खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है, तो कौन से यानी किस ऋतु में खरीफ फसल की कृषि की जाती है यहाँ पे बताने, तो 45 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं जून से सितंबर तक। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 46 क्या है 46 में, डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी थे, तो ये कहाँ के मूल निवासी थे फटाफट से बताइएगा आप लोग, तो ऑप्शन नंबर बी यानी पाकिस्तान बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, जी हाँ तो 47 भी स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है, सऊदी अरब में किस दिशा के क्षेत्र में सबसे घनी आबादी प्राचीन काल से ही है, तो कौन सी दिशा के क्षेत्र में है वहां पे आपको बताने हैं, तो 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी पश्चिमी दिशा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 48 क्या है 48 में, देखिए राइट आंसर बताइए, निम्नलिखित में कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है, तो कौन सा अपकर्ष कारक नहीं है जन स्थानांतरण का, तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जी, रहन सहन की निम्न दशाएं। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 49, जी हाँ तो 49 में क्या बोला जा रहा है फटाफट देखिएगा आप लोग, नव निश्चयवाद से संबंधित कौन है, इनमें से कौन नव निश्चयवाद से संबंधित है, तो 49 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी, टेलर हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 क्या है 50 में, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है, तो इनमें से कौन भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है, जी हाँ तो यहाँ पे 50 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं चंद्रमा से चट्टानी पदार्थ। जी हाँ तो आप देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 51, और अभी तक अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो आपको लाइक कर देना है और अपने दोस्तों में आपको शेयर भी कर देना है, क्योंकि अभी हम लोग टोटल 70 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। अभी आपको क्लास के लास्ट तक बने रहना है, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, क्योंकि मैं जितनी भी क्लासेस लेके आने वाला हूँ आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वो सारा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 51 की ओर, और आपको आंसर पता होगा साथ साथ में आंसर देते चलना है कौन सा करेक्ट है। क्या बोला जा रहा है कि देश की सकल आय में कृषि का योगदान कितना है, तो कितना कृषि का योगदान है सकल आय में, तो 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल सी यानी 25%। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोला जा रहा है, इनमें से किस राज्य में प्रति हेक्टेयर चावल का उत्पादन सर्वाधिक है, तो कौन से राज्य में प्रति हेक्टेयर चावल का उत्पादन सबसे अधिक है, तो 52 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं तमिलनाडु में। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 53 क्या बोला जाए 53 में, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है कौन सी, यानी जो बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली है वो कौन से स्टेट में प्रसिद्ध है बताने, तो 53 में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं मेघालय में। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 क्या है 54 में, निम्नलिखित नदियों में से किस में सबसे अधिक पुनः पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन है, तो कौन सी नदी में है, तो 54 में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं गंगा नदी में। चलिए आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 क्या बोला जाए 55 में, घन किलोमीटर में दी गई निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या भारत में कुल वार्षिक वर्षा दर्शाती है, तो कौन सी संख्या है, तो 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी 4000। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 56 क्या है 56 में,
डिटर्जेंट इनमें से किस वर्ग में आता है? तो कौन से वर्ग में डिटर्जेंट आता है? तो 56 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी पेट्रोलियम उत्पाद में। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 57। क्या 57 में दुर्ग लौह अयस्क के उत्पादक क्षेत्र है? तो कौन से राज्य में दुर्ग लौह अयस्क के उत्पादक क्षेत्र है? तो 57 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं छत्तीसगढ़ में। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 58। क्या बोला जा रहा है? रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो कौन से स्टेट में अवस्थित है रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र? तो 58 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं राजस्थान में। चलिए आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 59। क्या है 59 में? निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कौन सबसे अधिक कोयला का उत्पादन करता है? यहाँ पे आपको राइट आंसर बताने हैं। तो 59 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, यानी चीन हो जाएगा। जी हाँ, तो आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। क्या है 60 में? भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है? तो कौन से राज्य में सबसे अधिक सोना पाया जाता है? तो 60 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं कर्नाटक में। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। बोला जा रहा है कि इनमें से कौन राज्य कोयले का अधिक उत्पादक है? कौन सा राज्य कोयले का सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो 61 में करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी झारखंड हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। क्या है 62 में? रत्नागिरी किस राज्य का खनिज क्षेत्र है? तो रत्नागिरी कौन से राज्य का खनिज क्षेत्र है? तो 62 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, महाराष्ट्र। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। क्या है 63 में? फटाफट देखिए, राइट से बताइए। इनमें कौन कोयला क्षेत्र महानदी घाटी में है? तो कौन सा कोयला क्षेत्र महानदी घाटी में है? तो 63 में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कोरबा। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। क्या है 64 में? देखिए फिर करेक्ट आंसर बताइए आप लोग, कौन सा करेक्ट होगा। सूती कपड़ा उद्योग में सबसे अधिक उन्नत राज्य कौन है? इनमें से कौन सा राज्य सूती कपड़ा उद्योग में सबसे अधिक उन्नत है? तो ये 64 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, यानी महाराष्ट्र हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 65। क्या है 65 में? सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो कौन से उद्योग के लिए सोलापुर जाना जाता है? तो 65 में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं सूती वस्त्र के लिए। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 66। क्या है 66 में? मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है? कहाँ पर मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क स्थित है? तो 66 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी चंडीगढ़ में। आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। क्या है 67 में? भारत में प्रमुख पत्तनों की संख्या है? तो भारत में कुल कितने प्रमुख पत्तन है यहाँ पे बताने हैं। तो 67 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं 12। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। क्या है 68 में? पिन कोड 6 से प्रारंभ हो तो पत्र कहाँ भेजा जाएगा? तो पिन कोड 6 से अगर प्रारंभ होगा तो पत्र कहाँ भेजा जाएगा? तो 68 में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं केरल। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। बोला जा रहा है कि किस नगर में रेलगाड़ी जमीन के अंदर सुरंग में चलती है? तो कौन से नगर में चलती है? तो यहाँ पे 69 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कोलकाता। चलिए तो देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, जो कि आज की इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है? देखिए राइट आंसर बताइए। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सड़कों का घनत्व सबसे अधिक है? तो कौन से राज्य में सड़कों का घनत्व सबसे अधिक है? तो 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जी हाँ, केरल में। जी हाँ, तो इसी क्वेश्चन के साथ हम लोगों ने आज की इस क्लास में ज्योग्राफी का टॉप 70 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने पूरे क्वेश्चन को कवर नहीं किया तो आपको कर लेना है, क्योंकि हम लोगों ने उन्हीं क्वेश्चन को कवर किया है जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। इसलिए आप लोग जरूर से देख लीजिएगा। अगर आपने पूरा नहीं देखा है और अच्छी लगी क्लास तो आपको लाइक जरूर से कर देना है और अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको सब्सक्राइब करने में देरी नहीं करना है, क्योंकि मैं जितनी भी क्लासेस लेके आने वाला हूँ ये सारे क्लासेस आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। इसलिए सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।